हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक सब टॉपिक जिसको हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको हम प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे वो सब एक ऑर्डर में होंगे, यानी पहले जो बना पहले उसे पढ़ाया जाएगा, जो बाद में बने वो बाद में पढ़ाए जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपके दिमाग में ज्यादा समय तक ये बात रह पाएगी, मीन्स कि उसे आसानी से आप याद रख पाए। ये लेक्चर्स आपको डेली मिलते रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं सबको हम कवर कराएंगे और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर हो, या फिर यूपी पीएससी का पेपर हो, रेलवे टीचिंग वगैरह किसी का भी पेपर हो, सभी में यहाँ से प्रश्न बनता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना जो है वो 1874 में 1874 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर बनता है वो बनता है बर्न स्विट्जरलैंड में। तो बर्न स्विट्जरलैंड में 1874 में एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनती है। बात आती है कि ये क्या काम करता है, क्यों बनाया गया। जब भी कभी आपको भारत में कहीं भी कोई पोस्ट भेजना होता है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप पोस्ट को भेज देते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे भी तो हो सकते हैं कि आप यहां से सीधे थाईलैंड भेजना चाहते हैं। तो इनका जो एक विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, इस पर नियम बनाना, इनको सुगम बनाना, ये कौन काम करेगा। नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर के देशों की डाक प्रणाली को एक समान ढांचा प्रदान करना। जो पोस्टल को लेकर आप थाईलैंड से एक नियम स्थापित करेंगे वही आप न्यूजीलैंड से भी स्थापित होगा। कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल यानी पूरे विश्व में अगर नियम बनाता है तो वो ये बनाता है। ठीक है, भारत में कैसे हैं, किसी देश के भीतर कैसे हैं, वो वहां की सरकार बनाएगी, लेकिन इंटरनेशनल डाक व्यवस्था को ये कंट्रोल करता है। अंतरराष्ट्रीय डाक विनिमय, जिसको हम इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज कहते हैं, को सरल करना और सुव्यवस्थित बनाना इसका उद्देश्य है। डाक दर जो रेट्स होते हैं, उनकी जो सर्विसेज है और डिलीवरी मानकों का समन्वयन करना इसका मुख्य उद्देश्य। ये बात आपको समझ में आ गई है। बेसिक बातें जो आपको समझनी थी वो समझ ली है। अब यूपीयू क्यों महत्वपूर्ण है, जिसे हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहते हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों है। यदि कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका या फ्रांस चिट्ठी भेजता है तो उस चिट्ठी की सही और समय पर डिलीवरी यूपीयू के नियमों के और समन्वय के कारण ही संभव होती है। तो आपको समझ में आ गया। लोकल आपकी सरकार अगर विदेश में किसी को भेजना है तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यहां पर काम करती है। यूपीयू संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक विशेषीकृत एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यह हर वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस भी मनाती है। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनता है, तो वो 9 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, जो कि यूपीयू की स्थापना की याद में होता है। समझ में आ गया है डाक दिवस क्यों मनता है, जो कि यूपीयू, जिसे हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहते हैं, इसके स्थापना के सम्मान में ये मनता है। यूपीयू आज भी दुनिया की सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं का समन्वय करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया के किसी भी कोने में भेजा गया पत्र, भेजा गया पार्सल, डाक सामग्री सही देश, सही पते और सही समय पर पहुंचे। ये हमारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन काम करता है। कि गतिविधियां क्या हैं, ई कॉमर्स और पार्सल सेवाओं को बेहतर बनाना इसका काम है। डिजिटल डाक सेवाएं, जो डिजिटल पोस्टल सर्विसेज हैं, उनको यहां पर विस्तारित करना। सभी देशों को डाक प्रणाली में तकनीकी सहायता और सलाह देना। सतत विकास लक्ष्यों में सहयोग करना। तो इसका ये उद्देश्य है। अब आपके लिए प्रश्न हम यहां पर छोड़ रहे हैं। प्रश्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना कब हुई। और मुझे लगता है आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कमेंट करना अनिवार्य है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई। इस कमेंट से आपको ये याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप बताइएगा कमेंट में इसका आंसर। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है या कोई शिकायत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट का जवाब जरूर देंगे।
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का एक अलग फायदा है, हमारे जितने भी पीडीएफ होते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिए जाते हैं। इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।